जैसे ही कंस का जन्म हुआ, बड़ा भयानक समय है। और जैसे ही कंस का जन्म हुआ तो कहते हैं, कुछ विद्वानों का मत है कि जैसे ही जन्म हुआ, जन्म होने के बाद विद्वान लोग अपना अपना मत रखते हैं कि जब ऐसे नक्षत्र में ये पैदा हुआ तो ये भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। कुछ तो ये प्रमाण मिला कि भक्तों, उग्रसेन ने छोटे से कंस को, पैदा ही हुआ था, एक लकड़ी के संदूक में बंद किया और बंद करके जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। वही जमुना जी में जहां सूरसेन जो तपस्या कर रहे थे, जैसे ही तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक उनके सामने, उनके पैरों में कुछ लगा। तो उसको खोला, देखा एक सुंदर सा बालक लेकर के घर में गए, पालन पोषण हुआ, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। जब कंस 10 वर्ष का हो गया तो उसे पता चला कि वो सूरसेन का नहीं बल्कि उग्रसेन का बेटा है। आज अपने पिता के प्रति दोष जागृत हो गया, बदले की भावना। आज वहां से चला और जा करके अपने पिता के पास में पहुंचा, जवाब दिया, पिताजी प्रणाम। बोले कौन? बोले मैं वही तुम्हारा बेटा हूं जिसको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया था। आज भक्तों, उग्रसेन कहने लगे, अब तो बड़ा हो गया है, भूल करके उसको अपना लिया। अपनाने के बाद में आज धीरे धीरे कंस रहने लगा। एक दिन का समय था, कंस उपद्रव किया करता था, जिसके साथ में रहता था उसके मित्र सखा भी वैसे ही थे, जिस गली से गुजर जाता था उत्पात करते ही जाता था, गोपियों को छेड़ता था, बच्चों के साथ में जिनके साथ में खेलता था उनसे पूछता था तुम्हारे घर में क्या बना। अगर कोई कहता खीर बनी तो कहते जबान दिखाओ, अगर जबान दिखाते तो काट ही देता था। किसी किसी को तो नदी में ढकेल देता था, किसी किसी को बहुत मारता था, पीटता था। भक्तों, आज लोग उलहना लेके आने लगे, महाराज कैसा बेटा है तुम्हारा, तुम कैसे थे, तुम्हारा बेटा कैसा है। ऐसा ही नहीं, एक दिन उग्रसेन ने बुलाया, जवाब दिया, बेटा एक बात बता, तू ऐसा करता है प्रजा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रजा नहीं होगी तो तू राज किस पे करेगा, और तू अपने प्रजा के साथ में ऐसा सलूक करता है। भोजराज कंस कहने लगा, पिताजी तुम्हें पता है? बोले क्या? बोले अब ना तुम्हारी बुद्धि वो सठिया गई है और तुम हो गए हो बूढ़े। एक काम करो, तुम राज सिंहासन से हटो, मैं बनूंगा राजा। उग्रसेन कहने लगे, बेटा पागल हो गया है, अभी तो मैं राज्य के लायक हूं। बोला बिल्कुल भी नहीं है, आप राज्य के लायक नहीं है। आज भक्तों, धक्का मार के राज्य से हटाता है, राज सिंहासन से मुकुट छीन करके स्वयं अपने सर पे रख लेता है और अपने पिता और माँ को कारागार में डाल देता है, स्वयं राजा बन जाता है। पूरे नगर में ऐलान कर देता है, आज से मैं ही राजा हूं और मुझे ही सब लोग मानेंगे। भक्तों, प्रजा में हाहाकार मच गया, अब क्या होगा? अगर ये इस प्रकार से ऐसे ही करता रहा तो आगे क्या होगा? ऐसा ही नहीं भक्तों, भोजराज कंस राज्य करता है, कुछ भी राज्य में ठीक नहीं हो रहा, सब बेचारे डर डर के रहते हैं, साधु संत हवन पूजन नहीं करते, डर के वजह से कोई परमात्मा को नहीं मनाता, क्योंकि अगर वो देख लेता है तो उसे जान से मरवा देता है। भक्तों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन का समय था, देवताओं ने मन में विचार किया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे प्रभु बहुत देरी करेंगे आने में। आज सभी देव मन ही मन में स्तुति करते हैं, प्रभु इतनी देर काहे को करे हो, कब आओगे, अरे कब उद्धार करोगे, क्योंकि ये पृथ्वी पापियों से दब चुकी है, भर चुकी है। ऐसा ही नहीं भक्तों, आज देवर्षि नारद हाथ में बेड़ा लेके गुनगुनाते हुए नारायण नारायण करते हुए चले, कहाँ? जहां कंस का दरबार लगा हुआ था।
सभी लोग भाव से बोलेंगे। अभी कुछ ही देर बाद बड़ी प्यारी झांकी भी देखने को मिलेगी। सब लोग भाव से बोलेंगे कि श्रीमन नारायण और नारायण नारायण। देवर्षि नारद जैसे ही कंस के दरबार में आए, कंस ने देखा ये ऋषिवर पधारिए, बड़े दिनों के बाद आ रहे हैं, कहिए क्या संदेशा लेकर के आए। आज भक्त आदर के साथ में बिठाया और कहते हैं, जवाब दिया कि आओ बैठो और आसन पे, और क्या इच्छा ना तो तुम्हारी। हे देवशी, बड़े दिनों के बाद आए हो कि आओ बैठो आसन पे, और क्या इच्छा नाथ तुम्हारी। क्या चाहिए कुछ दान दक्षिणा, सेवा करो तुम्हारी। जवाब दिया
सुबगढ़ संत के दरस तभी हुई बातें। आज भक्तों, जैसे ही भोजराज कंस ने आदर सत्कार से बिठाया, आइए विराजिए, क्या चाहिए, कैसे आना हुआ। देवर्षि नारद कहने लगे, आना क्या हुआ, बड़े आपके चर्चे सुन रहे हैं, तभी आ गए। जवाब दिया, आइए विराजिए, बैठिए। वार्तालाप होने लगा। आज भक्तों देवर्षि नारद ने कहा, एक बात तो बताओ। बोले क्या? बोले अगर आप इसी प्रकार उपद्रव करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि सारे मथुरावासी मथुरा छोड़ के ही चले जाएंगे, तब तुम किस पे राजी करोगे? भोजराज कंस कहने लगा, मैं समझ नहीं पाया। बोले आप जो ये उपद्रव करते जा रहे हो, एक दिन अगर हार मान के मथुरावासी मथुरा को ही छोड़ के चले जाएं तो क्या तुम राज सिंहासन पे बैठने के लायक रहोगे? अगर बैठोगे भी तो राज्य किस पे करोगे? बोले कहना क्या चाहते हो? बोले कुछ धर्म कर लो। बोले कैसा धर्म? समझा करके बोले देखो, हम तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे हैं। ऋषि नारद बोले तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे। बोले क्या? बोले देखो, अब बहुत कर लिया कुकर्म, थोड़ा सा पुण्य कमा लो। आपकी जो चचेरी बहन है ना देवकी, उसका विवाह करो, और जब तुम उसका विवाह करोगे, उसके पीले हाथ करोगे अपने हाथों से, तो ये जो नगर के वासी जब देखेंगे तो मन में सोचेंगे जितने कंस दिखते हैं कठोर उतने हैं नहीं। और फिर तुम्हारी वाह वाह होगी, तुम्हारी जय जयकार होगी, हर एक के दिल में तुम्हारे लिए बढ़िया सी जगह बन जाएगी। जैसे इतनी बात कही, उसके समझ में आ गया, हाँ ये तो बात ठीक है। जवाब दिया, ठीक है देवर्षि नारद, हम ऐसा ही करेंगे। अब देवर्षि नारद अपने उसमें थे कि अभी तो छोटे छोटे कांड करता है, इससे क्या होगा, इसका घड़ा ऐसे भरने वाला नहीं है जब तक बड़े बड़े कांड नहीं करेगा। आज भक्तों देव ऋषि कहते हैं, आज उसे समझा बुझा के वो तो नारायण नारायण करते चले। इधर भोजराज कंस महलों में आया। महलों में आकर के सभा में लोगों को एकत्रित किया, मंत्रियों को बुलाया, जवाब दिया, सुनो। बोले कहिए। जवाब दिया कि जाओ मेरी बहन जो देवकी है उसके लिए कोई बढ़िया सा सुंदर सा वर ढूंढ के आओ। जैसे इतनी बात कही तो पहले तो जितने दैत्य थे मंत्री वगैरह चौंक गए। जवाब दिया, राजन हो क्या गया है तुम्हें? बोले कुछ नहीं, मेरी बहन है, मैं उसका विवाह करना चाहता हूं। जैसे इतनी बात कही तो जवाब दिया, ठीक है मैं जा रहा हूं, भाई राजा है, पालन तो करना है। आज वहां से कुछ मंत्री चलते जा रहे हैं, सोच रहे हैं दूल्हा बनेगा कौन, ऐसे में कहां से वर ढूंढ के लेके आऊं। ठीक है, ठीक, बहुत सही। आज भक्तों मंत्रियों ने मन में विचार किया, एक बार पूछ लेते हैं महाराज कंस से कि उनको कैसा वर चाहिए। पास में जवाब दिया, सुनो मैं जाऊं तो, लेकिन ये तो बताओ जाऊं कहां, आपकी नजर में कोई नहीं है? बोले मेरे नजर में तो कोई नहीं है। तो एक मंत्री बड़ा होशियार था, उसने जवाब दिया, महाराज बुरा ना माने तो हम तुम्हें बताएं। बोले बताओ। बोले जो सूरसेन है ना उनको आप जानते हो? बोले बिल्कुल जानते हैं। बोले उनके जो बेटा है वसुदेव उनको जानते? बोले वो तो मेरे परम मित्र है।
बोले उनसे बढ़िया दूल्हा कहाँ मिलेगा? बोले हाँ। बोले उनसे बढ़िया दूल्हा कहाँ मिलेगा? उनके ही साथ में अपनी बहन का विवाह कर दो। जवाब दिया ये बढ़िया बात कही, वो मेरे मित्र भी हैं, अच्छे इंसान भी हैं, उन्हीं के साथ में करते हैं। जवाब दिया जाओ, एक खत लिख दिया, खत लेकर के भिजवा दिया। और जवाब दिया अगर ऐसे ना माने तो थोड़ी मेरी बड़ाई भी कर देना कि महाराज कंस है कैसे। आज भक्तों खत लेकर के वसुदेव के पास में पहुंचे। वसुदेव ने जैसे ही खत देखा, पहले तो सोचने लगे 7 विवाह तो पहले से ही हो गए हैं, 7 तो पहले से हो गए हैं, महाराज को यह भी नहीं पता कि 8वां होने वाला है। तो जवाब दिया सुनो देखो मैं विवाहित हूं, मैं विवाह नहीं कर सकता। मंत्रियों ने जवाब दिया एक बात कान खोल के सुन लेना, विवाह मना करने से पहले महाराज कंस के बारे में जरूर जान लेना कि वो कैसे हैं। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो विवाह कर लेना, नहीं तो फिर युद्ध करने के लिए तैयार रहो। वसुदेव सोचने लगे युद्ध करने से बढ़िया तो विवाह ही कर लो। और जवाब दिया देरी बिल्कुल नहीं करनी है। बोले हाँ। बोले आज ही बारात लेके चलो, आज ही। हाँ राजा का मामला है, जल्दी लेके चलो। बेचारे वसुदेव जी, सुंदर सा श्रृंगार हुआ। देखो थोड़ा जल्दी में कह रहे हैं क्योंकि अभी कृष्ण का जन्म हम करवाएंगे, अभी गोपाल भैया आएंगे, वो भी कथा श्रवण कराएंगे। हाँ तो सुंदर सुंदर झांकियां भी होनी है। कहते हैं भक्तों अब जब किसी का विवाह होता है तो जो भवज होती है ना वो श्रृंगार करती है, बढ़िया पटे पे बैठा करके दूल्हा बनाती है। तो वैसे ही वसुदेव जी को दूल्हा बनाया जा रहा है। तो उनकी जो भाभियां हैं मजाक कर रही हैं, बड़ा प्यारा गीत गा के उन्हें समझा रही हैं। सभी लोग गाएंगे कैसे? जवाब दिया सुनो बराते तो जा रहे हो, विवाह करने जा रहे हो, लेकिन सोच समझ के जाना, मथुरा जा रहे हो। हाँ आज मजाक करते हुए भवज मजाक कर रही है और गाना कैसे गा रही हैं, छोटा सा सब लोग गुनगुनाएंगे। जवाब दिया कि संभाल ससुरारी जइयो प्यारे दीवरवा, संभाल ससुरारी। मथुरा में बड़ी टेढ़ी मेढ़ी गलियां हैं। हाँ। तेरे ससुरारी में टेढ़ी मेढ़ी गलियां। जवाब दिया सुनो, तेरे ससुरारी में टेढ़ी मेढ़ी गलियां। और रपट मत जाइयो तुम प्यारे से।
एक बात और सुन लो। बोले क्या? तेरे ससुरारी में साली बहुत है। तेरे ससुरारी में साली बहुत है। और मचल मती जइयो तुम प्यार दीवरवा संभाल ससुरार। संभाल ससुरार जइयो प्यार दीवरवा संभाल ससुरार जइयो प्यार दीवरवा संभाल ससुरार जइयो प्यार दीवरवा। आज भक्तों ऐसे करके दूल्हा बना दिया। अब सुंदर से दूल्हा बन गए। ज्यादा नहीं भीड़ भाड़ लेके नहीं गए थे, 2-4 लोगों को साथ में लिया और साथ में लेकर के आज मथुरा नगरिया के लिए प्रस्थान कर रहे। जैसे ही मथुरा नगरिया के लिए चले, चलते जाने भोजराज कंस ने बढ़िया व्यवस्था करवाई। अपनी बहन देवकी, जिसका विवाह स्वयं करने के लिए जा रहा है। आज भक्तों देखिए, वही भोजराज कंस, लोग देख रहे हैं, लोगों के नजर में उसकी बड़ी बन रही है कि देखो तो जितना ये नालायक दुष्ट था, अरे ऐसा नहीं है, इसके अंदर दया भी है, ममता भी है। आज बताओ, अपनी सौतेली बहन, उसका विवाह अपने हाथों से करने जा रहा है। प्रजा के लोग बड़े प्रसन्न हैं। आज वसुदेव जी बारात लेके दरवाजे पे आए। कहते हैं भक्तों, हाल ही हाल में विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ, जैसे होता है। बढ़िया से भांवरे पड़ी, कन्यादान हुआ। सब कुछ होने के बाद में सुबह हुई। कहते हैं जब एक बिटिया का विवाह जिस दिन होता है, उस दिन तो बहुत अच्छा लगता है। जब तक सब कुछ होता है, वरमाला पड़ता है, पैपूजी होती है, जो कुछ भी होता है, तब तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे ही सुबह होती है, नंबर आता है विदाई का, तब बड़ा दुख होता है। आज भक्तों सब कुछ संपन्न हो गया, सुबह हुई, विदाई का जैसे ही नंबर आया, जैसे ही विदाई होने वाली थी, देवकी सुंदर सी दुल्हन है, ससुराल जाने के लिए तैयार है बिल्कुल। भोजराज कंस मन में विचार करने लगा, आज मेरी बहन जा रही है, क्यों ना मैं अपने हाथों से इसे विदा करूं। और भक्तों, ये एक परंपरा है, जब एक बेटी अपने मायके से ससुराल जाती है, तो भक्तों ऐसा ही नहीं, सबसे ज्यादा पता है किसको दुख होता है? जब एक बेटी की विदाई होती है तो सबसे ज्यादा दुख होता है बाप को। माँ को तो होता है, क्योंकि माँ तो फूट फूट के रो लेती है, लेकिन एक बाप फूट फूट के कभी रो नहीं पाता, हमेशा पीठ दिखा देता है, क्योंकि उसे ज्यादा दुख होता है। आज भक्तों जैसे ही देवकी की विदाई हुई तो अपनी माँ के गले में लगी और बैया डाल के रोने लगी। कैसे कि मैं गुड़िया तेरे आंगन की, कि मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे।
रो रही है देवकी और कहती है, आज हुई मैं अपने साजन की, आज हुई मैं अपने साजन की, मैं बिटिया तेरे आंगन की, मैं बिटिया तेरे। आज रो रही है माँ के गले में लिपट के, हे माँ, ओ मेरी माँ तू क्यों रोती है, ओ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है, बेटी पराया धन होती है। और तुझको कसम मेरे बचपन की, मैं लाडो दिल मैं बिटिया तेरे। रो करके कहती है, हे माँ, एक ना एक दिन अगर इस बिटिया का रूप मिला तो जाना तो पड़ेगा, तो मुझे हंसी खुशी विदा करो और पुनः फिर मुझे बुलाना। आज हुई मैं अपने साजन की, आज आज हुई मैं अपने साजन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं बिटिया
प्यार से मैया देवकी अपनी माँ से चिपट चिपट के रोती हैं, अपने पिता से, अपनी सखियों से। आज भक्तों उसके बाद में अपने भैया हले राधे श्याम बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, आज के आनंद की। कहते हैं भक्तों, आज जैसे ही मैया देवकी की विदाई होने वाली थी तो अपने भैया के पास में आती जवाब दिया, भैया जितना गलत हम तुम्हें समझते थे उतने थे नहीं। कंस ने कहा कोई बात नहीं बहन, मैं अपने हाथों से तुम्हारी विदाई करूंगा, और ऐसा ही नहीं मैं स्वयं तुम्हारे ससुराल तक तुम्हें छोड़ने चलूंगा। बढ़िया सा रथ तैयार किया, रथ पे अपनी बहन को बिठाया, लेकर के चलने लगा। आज स्वयं लेकर के जा रहा है। कुछ दूरी पर पहुंचा, तब तक हुआ ये कि आकाशवाणी हुई कि वो भोजराज कंस, जिस बहन को तू आज हंसी खुशी अपने हाथों से विदा करने जा रहा है, उसके ससुराल भेजने जा रहा है, तुझे नहीं पता इसी तेरी बहन के द्वारा जो 8वां पुत्र होगा वो तेरा काल होगा, यानी उसी के द्वारा तेरी मृत्यु होगी। जैसे इतनी बात सुनी, आज भक्तों कुछ भी नहीं सुना, झपट करके देवकी के केशों को पकड़ा और रथ से नीचे गिरा दिया। हाथ में नंगी तलवार लेके जैसे ही मारने दौड़ा तो वसुदेव ने पकड़ लिया, जवाब दिया भोजराज कंस, यही तुम्हारी मर्यादा है? एक निसहाय अबला पर शस्त्र उठाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जवाब दिया, अरे तुमने सुना नहीं, अभी आकाशवाणी हुई थी और ये मेरी बहन है, बताओ इसके द्वारा मेरा काल होगा। अरे जब मैं इसे ही मार दूंगा तो मेरा काल आएगा कैसे?
हल। आज भक्तों कहते हैं कंस ने जवाब दिया, सुनो, ना रहेगा बांस और ना बाजेगी बांसुरी। जब बांस ही नहीं रहेगा तो बांसुरी कहाँ से बाजेगी। कहने का मतलब जब मेरी बहन ही नहीं रहेगी तो उसका 8वां बेटा कैसे होगा और हम मरेंगे कैसे। मृत्यु से इतना डर रहा है। आज भक्तों वसुदेव कहने लगे, सुनो ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, एक काम करो, तुम मुझे मार दो, और अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारी बहन जब कुंवारी रहेगी तो लड़का बच्चा कहाँ से होगा, कुछ नहीं होने वाला, ऐसा करो मुझे ही मार दो। जैसे इतनी बात कही जवाब दिया, अच्छा अभी 1 दिन हुए बारात को, अभी कुछ घंटे ही हुए, इतना प्रेम हो गया कि तू मेरी बहन की साइड ले रहा है। ना महीना ना 2-3 महीने, अभी कुछ घंटे हुए। वसुदेव जी कहने लगे, सुनो तुम ये नहीं कर सकते, मैं तुम्हें अगर सलाह दूं तो। बोले कैसी सलाह। बोले देखो मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम अपनी बहन को मत मारो, और इसके द्वारा जितने भी बेटे होंगे जन्म लेते यानी पैदा होते ही हम तुम्हें दे देंगे, और जब तुम्हें दे देंगे छोटा सा बालक भला तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता, तुम कुछ भी करना हो उसके साथ, आसानी से अपने काल को मार सकते हो। भोजराज कंस को ये बात समझ में आ गई। जवाब दिया ठीक है। बोले लेकिन एक काम करना होगा। बोले क्या। बोले तुम्हें हमारे जेल खाने में रहना होगा। बोले कोई बात नहीं, मृत्यु तो ठीक ही है कि जेल खाने में सड़े रहे। आज भक्तों हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां लगा दिए देवकी और वसुदेव के, जेल खानों में डाल दिया और इधर इंतजार करने लगा। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ ये कुछ दिनों के बाद देवकी ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया। जैसे ही बालक को जन्म दिया वसुदेव ने उसे गोद में लिया, लेकर के भोजराज कंस के पास में आए। जवाब दिया, महाराज ये रहा पहला बेटा। भोजराज कंस ने देखा, मन में विचार करने लगा, इतना भी बड़ा पापी नहीं हूं, क्योंकि मेरा काल तो 8वां है, पहले को क्यों मारूं। ऐसा सोच ही रहा था तो देवर्षि नारद ने सोचा ये तो फिर गड़बड़, अगर इसने इसे नहीं मारा, ऐसे करके 7 को छोड़ देगा तो इसका गला तो भरेगा ही नहीं। फिर देवर्षि नारद आए, कहते हैं जैसे ही उसने बच्चे को लिया तो मन में विचार किया मैं इसे नहीं मारूंगा, वापस कर दिया, जाओ ले जाओ। थोड़ी देर बाद देवर्षि नारद जवाब दिया, महाराज क्या बात है, आजकल बड़ी दया कर रहे हो। बोले नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। समझाया कि देखो जिसको तुमने छोड़ दिया है, पहला 8वां भी हो सकता है और 8वां पहला भी हो सकता है। भोजराज कंस ने पुनः उसे बुलाया और बुला करके छोटे से बच्चे की जान ले ली। भक्तों पहले को मार दिया, धीरे धीरे फिर एक बेटे ने जन्म लिया, उसको भी मार दिया। ऐसे ऐसे करके भोजराज कंस ने 6 निरपराध बालकों को मार दिया, 6 बच्चों का वध कर दिया। आज जैसे ही 7वां गर्भ हुआ, भगवान ने अपनी माया के द्वारा वो 7वां गर्भ जिसमें हमारे बलराम जी आने वाले थे, अपने माया को आदेश दिया, जाओ जा करके ये 7वां गर्भ मेरी माँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। वैसा ही हुआ, माया के द्वारा 7वां गर्भ रोहिणी के उदर में प्रवेश हो गया। इधर पता चला कि मैया देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब हुआ ये 8वें गर्भ की बारी, यानी अब कुछ ही देर बाद यादवेंद्र सरकार कृष्ण कन्हैया का जन्म होगा। कहते हैं कि 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। यहाँ तैयारी
कंस के यहाँ तैयारी है, राजा है पहरेदारी पर और जेल में बहन बेचारी है। अब कुछ ही क्षणों बाद मेरे कन्हैया का जन्म होने वाला है। कहते भक्तों, देवकी वसुदेव जेल में पड़े, सोच रहे प्रभु अब तो जन्म ले लो, अब तो आ जाओ, कब तक ऐसा होगा। देवता भी स्तुति कर रहे हैं, हे प्रभु कि तुम्हारे और दर्शन को भगवान और हमारी अखियां हैरान तेरे। करने के प्रभु अब तो बहुत समय हो गया, अब तो आ जाओ, तुम्हारे दर्शन को भगवान हमारी अखियां स्तुति करने लगे, प्रभु अब तो आ जाओ। हुआ ये, जेल खानों में अचानक दीवार पे एक चमक सी, तेज सी रोशनी लगी। जैसे ही रोशनी लगी तो चतुर्भुजी रूप में भगवान श्री हरि विष्णु का प्रागट्य हो गया। बोले भगवान विष्णु की, श्रीमन नारायण की। पता है ऐसे नहीं जन्म लिया, लोग कहते हैं ऐसे ही जन्म ले लिया। आज जैसे ही चतुर्भुजी रूप में खूब बड़ा सा विशाल सा रूप है, 4 हाथ, गदा, चक्र, त्रिशूल। जैसे ही देखा मैया देवकी ने तो पहले तो विनती करती, प्रभु आ गए। फिर बाद में कहते भगवान एक बात बताओ। बोले क्या? बोले बस आपका जन्म हो गया। बोले बिल्कुल, आ तो गया। बोले एक बात बताओ। देवकी वसुदेव दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और कह रहे प्रभु से, प्रभु एक बात बताओ। बोले क्या? बोले आप ऐसे ही जन्म लोगे। बोले बिल्कुल। बोले क्यों? बोले कंस को मारना है। अगर हम छोटे से बन के आएंगे तो कंस को कैसे मारे, तो मुझे ही निपटा देगा, जैसे 6 को मार दिया। बोले लेकिन प्रभु ये तो गलत बात है। बोले क्यों? बोले कभी बेटा ऐसे जन्म लेता है। बोले और कैसे? बोले अगर किसी माँ के द्वारा कोई बच्चा जन्म लेता तो बिल्कुल छोटा सा होता, तुम तो भगवान बन के पधारे हो, 36 हाथ के हैं, ऐसा कभी बेटा होता है? जवाब दिया फिर क्या करूं? बोले पहली बात तो जो त्रिशूल, गदा, चक्र धाड़ के हो ना, इनको हटा दो साइड से। जवाब दिया देखो तुम कह रही हो तो हटा रही,
आज भगवान ने गदा चक्र सब कुछ हटा दिया। जवाब दिया माँ बस अब ऐसा करो मुझे यहाँ से जाने दो, कंस के पास जाना। बोले नहीं अभी नहीं। बोले अब क्या करना है? जवाब दिया एक काम और करो। बोले क्या? बोले अब ना तुम छोटे बन जाओ। भगवान बोले अगर मैं छोटा बन जाऊंगा फिर मेरी रक्षा तुम्हें करनी होगी, हम नहीं कर पाएंगे तुम्हारी रक्षा। बोले देखा जाएगा। जवाब दिया छोटे हो जाओ। भगवान छोटे से हो गए। जवाब दिया अब जाएं। बोले अभी भी नहीं। बोले अब क्या करना? बोले अब एक काम और करना। बोले क्या? बोले जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो नग्न अवस्था में आता है, और तुम जो राजसी वस्त्र धारण किए इन्हें तो उतारो। भगवान कहेंगे देखो मैया ये रही शर्म की बात, हाँ मुझे तो आती है लाज, मैं कपड़े तो उतारने वाला हूँ ही नहीं। जवाब दिया अरे कैसे नहीं उतारोगे? अच्छा जब छोटा सा बच्चा तो उसे किस बात की शर्म? अब भगवान नग्न हो गए। बोले मैया अब कृपा करके अब छोड़ दो। बोले अब भी नहीं, अभी एक काम बाकी। बोले क्या? बोले अब अभी रोना है आपको, क्योंकि जब छोटा सा बच्चा जन्म लेता है जब तक रोता नहीं तो पता है जितनी माताएं बहनें होती कहती वैसा तो नहीं गूंगा पैदा हो गया। बोले पहले रो। भगवान के लिए वारे पृथ्वी के लोग, मतलब पृथ्वी पे आना बाद में रुलाना पहले चालू। आज माँ की बातें सुन के कू कू करके रोने लगे। आज जैसे ही रोए मैया यशोदा ने गोदी में लिया, लाड़ प्यार करने लगी। और भगवान ने कहा भी था देखो अगर हम छोटे हो जाएंगे भैया तुमको रक्षा मेरी करनी होगी। आज भक्तों ऐसा ही नहीं, जब भगवान छोटे से हो गए तो वसुदेव जी मन में विचार करने अब तो कुछ करना ही चाहिए, और अगर कंस जान गया तो फिर क्या होगा पता नहीं। आज भक्तों ऐसा ही नहीं, भगवान कन्हैया को गोद में लेकर के कहते हैं एक छबड़े में लिटा लिया। अब पता नहीं भगवान जाने कहाँ पे मिला होगा, जेल खानों में उनको छबड़ा, उसमें लिटा लिया। कहते हैं जैसे भगवान कन्हैया का सहारा लिया तो हाथ इसकी हथकड़ियाँ पैरों की बेड़ियाँ सब अपने आप ही टूट गई। यह बात सत्य है। जब हम प्रभु का आश्रय लेते हैं तो कितने बड़े बंधन में हो हमें मुक्त हो जाती है, यानी हमें मुक्ति जरूर मिलती है। और कहते हैं कि भादों की रात काली झुकी अंधेरिया,
है।